जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम लोग कुछ सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने उत्पाद सिपाही का सिलेबस लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन में हैं। तो चलिए उनके लिए थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। अपॉर्चुनिटी है कि देखिए, सबसे पहली बात कि जब तक आप तैयारी जब तक सिलेबस पता नहीं रहेगा क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, तब तक तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो चलिए, सबसे पहली बात कि हम लोग को रास्ता पता होना चाहिए कि उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये चीज़ हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, खोरठा में ये जो सिलेबस है ये उन्हीं बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो उत्पाद सिपाही के लिए फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, ठीक है, ना कि दूसरे के लिए। ये सिर्फ उत्पाद सिपाही के लिए है। तो सबसे पहली बात कि देखो, इसमें हम लोग को पढ़ना ये 3 खंड में बटा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि गद्य भाग में हम लोग जानेंगे। गद्य भाग में हम लोग को कुछ कहानी जानना है, एकांकी और नाटक, लघु उपन्यास, ये सारा कुछ पढ़ना होगा गद्य भाग में, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें जो कहा है, इसमें खोरठा में गद्य पद संग्रह, एक बुक का नाम है गद्य पद संग्रह। इसमें हमको जानना है ये चीज़। हम इसमें ये बुक जो है, मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से मैंने बुक को भी आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा। इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, गद्य पद संग्रह में, गद्य पद संग्रह बुक में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और दूसरा हो गया दू डार जुरहुल फूल, इसमें भी क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये भी मैंने बताऊंगा इसमें भी, ठीक है। अब ये दूसरा रह गया व्याकरण में क्या पढ़ना है, संज्ञा सर्वनाम, ये सारा कुछ व्याकरण में हम लोग को पढ़ना ही होगा। जितना भी है संज्ञा सर्वनाम, कारक, लिंग, ये मुहावरा, कविता, ये सारा कुछ हम लोग को क्या करना होगा, पढ़ना होगा। अब आते हैं इसमें, देखिए इसमें कुछ जो है सो आपका सहायक पुस्तकें हैं। जैसे देखो, खोरठा साहित्य सदानी व्याकरण, ठीक है। इसका लेखक कौन है, इसका जो है देखो, खोरठा साहित्य सदानी व्याकरण। इसमें देखो ये जो सहायक पुस्तकें हैं, इसमें इसका लेखक कौन कौन है आपका आ गया, ए.के. झा। कौन है इसका, ए.के. झा। और दूसरा जो है खोरठा व्याकरण, इसका कौन है लेखक, वासुदेव महतो, ठीक है। अब हम लोग निबंध जानते हैं। निबंध में देखो, निबंध में जो है सो इसमें सहायक ग्रंथ, तो इसका जो है सहायक ग्रंथ में हम लोग को पढ़ना होगा खोरठा निबंध संग्रह। और दूसरा आ गया संपादक मंडल, इसमें जो है इसका लेखक जो है कौन है, कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद ओहदार और डॉक्टर बी.एन. ओहदार। ये इसका क्या है, विनोद ओहदार नहीं, विनोद कुमार और डॉक्टर बी.एन. ओहदार, इसका इसमें लेखक है, इस लेखक का नाम है ये, ठीक है। अब इस पढ़ना होगा ये खोरठा निबंध, इसमें जो है लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर बी.एन. ओहदार। तो इतना कुछ हम लोग को जानना होगा, इतना कुछ हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग को, अब आप लोग को बताएंगे मैंने कि गद्य पद संग्रह में क्या कौन कौन टॉपिक को पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक को छोड़ना है, ये सारा कुछ। फिर दो डायर जरहुल फूल हो गया, इसमें किसको छोड़ना है किसको पढ़ना है, मैंने सारा कुछ बताने का प्रयास करूँगा। तो ये किताब है, ये दो डायर जरहुल फूल है, ये किताब है। तो जिन बच्चों ने ये किताब नहीं लिया होगा तो कृपया करके ये किताब ले लें, और ये बहुत हेल्पफुल किताब होगा आप लोगों के लिए। देखिए, तो इसमें सारा कुछ हम आप लोग को आज बताएंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। से देखो, इसमें जो है पढ़ना तो बहुत कुछ है बाबू, लेकिन छोड़ना क्या है सो देखना है, ठीक है। तो देखो, इसमें हम लोग को पढ़ना किसमें है, क्या पढ़ना है, इसमें भीम कहानी, ये जो कहानी है गद्य संग्रह है, देख लीजिए, नहीं देख रहा है तो देखिए, ये भीम कहानी है गद्य संग्रह, ये पढ़ना है, टिक लगा हुआ है पहले से भी। देखो ये पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, ये रसिका कहानी, ये पढ़ना है। इसका लेखक कौन है, मनपूरन गोस्वामी, और इसका लेखक कौन है, बंसीलाल बंसी, इसका लेखक है। फिर पढ़ना है हम लोग को कौन, ये फूल, एकांकी जो बोले, एकांकी में जो पढ़ना था फूल, इसका कौन है लेखक, शांति भारत, ठीक है। फिर हम लोग को पढ़ना होगा, इधर देखिए, पढ़ना होगा क्या, मूड फुचका, ये जो है लघु कथा, इसमें पढ़ना होगा। इसका कौन है, गिरधारी गोस्वामी, आकाश खुट्टी, ठीक है, इसका लेखक है। अब देखो इधर, फिर देखिए हरियरे हरियर, ये
हरियरे हरियर, इसमें कौन है इसका? डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, इसका ये लेखक है। तो चलिए इसमें इतना ही पढ़ना होगा आप लोग को। अब देखिए किताब भी बहुत अच्छा है, आप लोग प्रयास कीजिए कि इसको ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए किताब इधर से भी दिखा रहे हैं आप लोग को, ज़्यादा इसका दाम ज़्यादा नहीं है, आप लोग को 100 रुपया के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा किताब हो गया ये, जिसको बारे में हम बोल रहे थे, गद्य पद्य संग्रह। तो गद्य पद्य संग्रह में हम लोग जानेंगे सबसे पहली बात कि क्या पढ़ना है इसमें। देखिए इसमें मांझों की कहानी जो है, जिसका लेखक है, देखिए दिख रहा है ना, मांझों की कहानी, जिसका लेखक है भुवनेश्वर साहू, ठीक है। दूसरा हो गया ये 4 कहानी जो है, चारों कहानी आप लोग को पढ़ना ही होगा। इसका लेखक धर्म करम, इसका लेखक कौन है? दिनेश कुमार दिनमणि। और तीसरा है सौंद माटिक टान, इसका कौन है? भोगनाथ अहदार। और चौथा कहानी है आपका चासा, इसका लेखक कौन है? बंसीलाल बंसी, ठीक है। और फिर पढ़ना होगा आप लोग को, एकांकी में पढ़ना होगा डा, जिसका लेखक कौन है? सुकुमार, ठीक है। तो इतना कुछ इसमें पढ़ना होगा, बाकी इधर आप लोग को कुछ नहीं पढ़ना होगा। तो चलिए यहाँ इतना तक आप लोग का ये सिर्फ क्या रहा, गद्य पद्य संग्रह का और 2 डायर जुड़ल फूल, ये दोनों का हम बता दिए टॉपिक, कौन टॉपिक पढ़ना है, किसको छोड़ना है, सो मैंने बताया। और ये सिलेबस रहा, ये कोशिश कीजिएगा कि व्याकरण और जितना भी निबंध है सब पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरा क्लास अगर मेरा क्लास जो है सब लोग करना चाहेंगे, तो मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा इस टॉपिक पर। तो चलिए आप लोग बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग का सबसे पहले वीडियो आप लोग तक पहुँच पाए। जय हिंद, जय भारत।